नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों ईडी के निशाने पर आए उद्धव ठाकरे, क्यों पीएम सीएम बिल पर मचा है बवाल, राज ठाकरे को कैसे सीएम फडणवीस ने घेरा। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। सीएम पीएम को हटाने वाले बिल पर मचा घमासान। शिवसेना यूबीटी ने जेपीसी में शामिल होने से किया इनकार। शाह बोले बिल पारित होकर रहेगा। बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा फैसला, आशीष शेलार की जगह अमित साटम को मुंबई बीजेपी का बनाया अध्यक्ष। बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे और उद्धव ने वोट चोरी को बनाया मुद्दा, अपने अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने का दिया आदेश। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल आदतन झूठ वोट चोरी के आरोप पर फडणवीस ने राज उद्धव को दी चेतावनी। मराठा आरक्षण पर फिर बवाल, मंत्री गिरीश महाजन ने आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे को दी सलाह, कहा मराठा समाज के लिए देवेंद्र फडणवीस ने उठाए कदम। खबरों में सबसे पहले बात पीएम सीएम हटाने वाले बिल पर मचे घमासान की। शिवसेना यूबीटी ने घोषणा की है कि वो संविधान यानी 130वां संशोधन बिल 2025 पर जेपीसी में हिस्सा नहीं लेगी। सांसद संजय राउत ने यह घोषणा एक्स पर की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया जिसमें शिवसेना यूबीटी सांसद ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकतंत्र और निर्वाचित सरकारों को कुचलने के लिए बिल लाद रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मोदी सरकार लोकतंत्र और जनता की चुनी गई सरकार को कुचलने के लिए 130वां संविधान संशोधन ला रही है। इस बिल की समीक्षा के लिए बनाई गई जेपीसी महज एक नौटंकी है। उद्धव ठाकरे ने भी साफ कहा कि शिवसेना यूबीटी ऐसी किसी जेपीसी में भाग नहीं लेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस बिल का उद्धव ठाकरे क्यों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनके कई नेता ईडी की रडार पर हैं। खुद संजय राउत पात्रा चावल मामले में जेल काट चुके हैं। वहीं उद्धव और उनके बेटे भी जमीन घोटाले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। उद्धव के रिश्तेदार श्रीधर पाटकर भी पुष्पक बुलियन कंपनी की हेराफेरी के मामले में घिरे हैं। नीलांबरी प्रोजेक्ट में गड़बड़ी को लेकर उद्धव के साले से लेकर शिवसेना यूबीटी के कई नेता फंसे हैं। यह मामला 2017 का है। वहीं पात्रा चौल मामले में संजय राउत और उनके भाई परवीन राउत भी आरोपी हैं। इधर भावना गवली और आनंद राव अड़सुले भी ईडी की रडार पर हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे इस बिल का कैसे समर्थन कर सकते हैं, यानी खुद वो कई भ्रष्टाचार और घोटाले में उनकी पार्टी और उनके नेता फंसे हुए हैं, इसलिए वो इस बिल का जमकर विरोध कर रहे हैं। संविधान के 130वें संशोधन बिल 2025 में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को स्वतः पद से हटाने का प्रस्ताव है। अगर उन्हें 5 साल या उससे ज्यादा की आरोपों में जेल की सजा होती है तो 30 दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखा जाता है तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। बिल जेपीसी के पास भेज दिया गया है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के 31 सदस्य शामिल है। यह कमेटी बिल की जांच करेगी और मतदान से पहले अपनी सिफारिशें देगी। अमित शाह ने कहा कि इसका मकसद संवैधानिक नैतिकता और जनता के भरोसे को बनाए रखना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बिल सत्ता पर काबिज बीजेपी सहित सभी नेताओं पर एक समान रूप से लागू होगा। ये भी कहा कि मुझे विश्वास है कि ये पारित हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में ऐसे कई लोग होंगे जो नैतिकता का समर्थन करेंगे और नैतिक आधार बनाए रखेंगे। अमित शाह ने यह बिल पेश किया था जिसका मकसद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाना है। अगर उन्हें 5 साल या उससे ज्यादा की कैद की सजा वाले आरोप में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार करके हिरासत में रखा जाता है तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। बस, यानी भ्रष्टाचार को जो जीरो टॉलरेंस की बात लगातार पीएम मोदी हर मन से कर रहे हैं, ये उसी को लेकर उठाया हुआ बड़ा कदम है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे जैसे नेता जो हैं वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। संजय राउत ने साफ कहा कि वो जेपीसी का हिस्सा नहीं होंगे और उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि वो इस बिल को पारित नहीं होने देंगे, जबकि अमित शाह ने साफ कर दिया है कि ये बिल हर हाल में पास होकर रहेगा। खबरों में आगे का रुख करते हैं। बीएमसी इलेक्शन 2025 से पहले बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया है। अमित साटम को मुंबई बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। इस पद के लिए प्रवीण दरेकर के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन अमित साटम को यह जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत दूसरे बड़े नेताओं ने साटम के नाम पर मोहर लगाई। अमित साटम मुंबई उपनगर से आते हैं और बीजेपी के आक्रामक चेहरों के रूप में जाने जाते हैं। अब तक आशीष शेलार के पास मुंबई बीजेपी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी थी। शेलार मुंबई अध्यक्ष पद के साथ साथ
राज्य सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक कार्य विभाग के मंत्री भी थे। अगले 3 से 4 महीनों में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी का सपना है कि इस बार मुंबई महानगर पालिका पर कब्जा जमाया जाए और पार्टी का महापौर मुंबई पालिका में बैठे। 2014 के विधानसभा चुनाव से बीजेपी का जनाधार मुंबई में काफी तेजी से बढ़ा है। कई सालों से मुंबई महापालिका पर शिवसेना का एक छत्र वर्चस्व रहा, लेकिन 2022 में शिवसेना में फूट पड़ी और 2 गुट हो गए, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के लिए मुंबई महापालिका जीतना आसान नहीं है और उस पर शिंदे गुट हावी दिखाई दे रहा है। लेकिन अब शिंदे गुट खुद महायुति सरकार का हिस्सा है। ऐसे में मुंबई यानी कि बीएमसी चुनाव से पहले ही बीजेपी एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। खबरों में अब बात अगली खबर की। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 10 सालों से वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, तब चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए थी। इधर उद्धव ठाकरे ने भी वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों सुर से सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ठाकरे ने स्थानीय पदाधिकारियों से कहा है कि आने वाले नगर पालिका चुनावों में जीत के लिए हर कार्यकर्ता को वोटर लिस्ट की गहन जांच करनी होगी। राज ठाकरे ने कहा, जब विपक्ष और सत्ता दोनों ओर से आरोप लग रहे थे तब चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए थी, लेकिन उसने मामले को दबा दिया। चुनाव आयोग जांच नहीं करेगा क्योंकि उसे डर है कि पिछले 10 सालों की वोट चोरी का सच सामने आ जाएगा। मैं पिछले 9 साल से यही बात कह रहा हूं कि वोट चोरी हो रही है। उन्होंने वोटर लिस्ट में हेरफेर कर सत्ता हासिल की है और चुनाव आयोग इस पर आंखें मूंदे बैठा है। राज ठाकरे का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब उन्हें बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। उनका मराठी अस्मिता का दांव भी फेल हो गया। इसके साथ ही ठाकरे ब्रदर्स को जनता ने नकार दिया। यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब राहुल गांधी के जो मुद्दे उठाए गए हैं वोट चोरी, उसको लेकर समर्थन में नजर आ रहा है। लेकिन ये तब हुआ है जब अभी हाल फिलहाल में बेस्ट चुनाव के नतीजे आए और वहां पर ठाकरे बंधुओं को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। यानी पहले मराठी अस्मिता, हिंदी भाषा, मराठी भाषा पर जमकर विवाद हुआ, इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जब जनता ने ही नकार दिया तो उसके बाद ले दे के अब वोट चोरी के मुद्दे पर ये दोनों भाई भी आ गए हैं। लेकिन यहां भी इन दोनों को मुंह की खानी पड़ सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वोट चोरी पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी राहुल गांधी पर करारा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वो आदतन झूठ बोलते हैं और बीजेपी पर वोट चोरी के आरोपों को उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्षी नेताओं को ये झूठ सिर्फ खुद को तसल्ली देने के लिए है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि राहुल गांधी आदतन झूठ बोलने वाले हैं। वो लगातार झूठ फैलाते रहते हैं। दुख होता है जब कुछ महाराष्ट्र के नेता भी ये मानने लगते हैं कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं। झूठ पर खड़ा किया गया किला टिकता नहीं है। जब तक उन्हें यह समझ नहीं आएगा कि जनता का विश्वास जीतने के लिए जनता के बीच जाना पड़ता है, तब तक उनका झूठ सिर्फ खुद को बहलाने के लिए होगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चुराए गए हैं। अब बिहार में भी वोट चोरी की कोशिश की जा रही है। यानी बिहार में जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर खुद राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। उनका आरोप है कि यह सब केंद्र की बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से हो रहा है। महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया और अपने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो मतदाता सूची को ठीक से जांचें और फर्जी वोटरों की पहचान करें। ठाकरे भाइयों का यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई दल भी वोटर लिस्ट में हेराफेरी के आरोप लगा चुके हैं। पिछले साल महाराष्ट्र की 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और 20 सीटें जीती थी। वहीं राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को तो एक भी सीट नहीं मिली थी। अटकलें हैं कि आने वाले नगर निगम चुनावों, खासकर बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना यूबीटी और मनसे के बीच भी गठबंधन हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये कयास ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन उद्धव और राज ठाकरे जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, उसका भी जो हाल पहले मराठी अस्मिता, हिंदी भाषा पर हुआ है, वही हाल इस मुद्दे का भी होता नजर आ रहा है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने भी मोर्चा इन नेताओं के खिलाफ खोल दिया है, साथ ही साथ राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया है। खबरों के आखिर में बात मराठा आरक्षण की। मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने 29 अगस्त को मुंबई में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है।
राज्य के मंत्री और बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने जरांगे को संयम बरतने की अपील की है। महाजन का कहना है कि मराठा समुदाय के लिए सबसे पहले ठोस कदम उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस ही थे। बीड में मनोज जरांगे ने आरोप लगाया कि फडणवीस मराठा समुदाय को उकसाने के लिए छोटी मोटी बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फडणवीस को हमेशा परेशान करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं मुंबई आ रहा हूं, वहीं मिलेंगे। जरांगे लगातार ओबीसी के तहत मराठा समाज को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। गिरीश महाजन ने कहा कि मराठा समाज को इंसाफ दिलाने का काम सबसे पहले फडणवीस ने ही किया था। उन्होंने ये भी कहा कि फडणवीस ही थे जिन्होंने सबसे पहले मराठा आरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए। दुर्भाग्य ये है कि वो फैसला अदालत में नहीं टिक पाया, लेकिन इस मुद्दे पर पहले ही सरकारों ने कुछ नहीं किया है। वहीं महाजन ने आगे कहा कि जरांगे का फडणवीस को क्रूर कहना बिल्कुल गलत है और इससे कोई समर्थन भी नहीं मिलेगा। उन्होंने सलाह दी कि आंदोलन में भाषा और आचरण दोनों में संयम बनाए रखने की जरूरत है। सिर्फ मनोज जरांगे ही नहीं, गिरीश महाजन ने इस मौके पर विपक्ष के कई बड़े नेताओं पर भी हमला बोला। उन्होंने उद्धव ठाकरे, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी आलोचना की। महाजन ने कहा कि ये नेता सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। मनोज जरांगे ने 29 अगस्त को मुंबई में मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया। इससे पहले भी वो कई बार आरक्षण की मांग को लेकर अनशन और आंदोलन कर चुके हैं। माना जा रहा है कि इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मराठा समाज के लोग शामिल होंगे या नहीं, क्योंकि ये भी बड़ा सवाल है। जब भी चुनाव आने वाले होते हैं, इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान भी मनोज जरांगे इसी तरह की ऐलान करते रहे, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। एक बार फिर दबाव बनाने के लिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, क्योंकि कुछ महीनों में महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने हैं और इन्हीं चुनावों को लेकर मनोज जरांगे फिर से एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।